जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2022 में वट सावित्री व्रत कब है। उसकी दिनांक तिथि बताएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, पूजा की विधि बताएंगे, वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम वट सावित्री व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा की भी चर्चा करेंगे कि वट सावित्री व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा कौन सी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं करती है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए रखती है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। इतना ही नहीं, महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य एवं संतान प्राप्ति के लिए भी रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। चलिए जानते हैं साल 2022 में वट सावित्री व्रत कब है। तो साल 2022 यानी कि इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी 29 मई को दोपहर 2:54 पे। वहीं अमावस्या तिथि का समापन होगा 30 मई 2022 को संध्या समय में 4:59 पे। वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह के मुहूर्त में ही किया जाता है। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, नहीं तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर, लेकिन पूजा सुबह के समय ही की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजन की सामग्री क्या है? तो सावित्री सतवान की मूर्ति, बांस की टोकरी, बांस का पंखा बहुत जरूरी होता है पूजा में, लाल कलावा, भींगे हुए चने भी बहुत जरूरी हैं पूजा सामग्री में रखना, धूप, दीप, घी, फल, फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश। बात करें पूजा की विधि क्या है, तो वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर में पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित कर लें और व्रत का संकल्प लें। जिसके बाद पूजा की थाल में समस्त पूजन सामग्री के साथ सावित्री सतवान की मूर्ति लेकर वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। ध्यान रहे आज आपको 16 श्रृंगार अवश्य करना है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सतवान की मूर्ति को स्थापित कर मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। लाल कलावा को वृक्ष में 7 या जितना संभव हो परिक्रमा करते हुए बांधें। उसके बाद व्रत की कथा सुने, आरती करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। दक्षिणा स्वरूप पुरोहित को कुछ आज के दिन अवश्य दें। बात करें वट सावित्री व्रत की कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। करीब 18 वर्षों तक ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योगवर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटक, उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सतवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में अपना वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गया। सावित्री ने उनके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान एक बार होता है,
सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहीं यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने मेरे पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास चली आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। दोस्तों, पति के लिए किया जाने वाला यह व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। इस व्रत में बट वृक्ष का महत्व बहुत होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती है और उसकी परिक्रमा लगाती है। बरगद के पेड़ की यथासंभव 7, 11, 21, 51, 101 परिक्रमा लगाई जाती है और पेड़ पर कच्चा सूत लपेटा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।